स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में बिहार एसएससी इंटरमीडिएट स्तर में जो प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कि 10/12/2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 10/12/2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सारे क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करीब 75 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग अगर बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आप लोग कम से कम पिछले साल का क्वेश्चन ज़रूर बनाइए। कम से कम 5 साल का क्वेश्चन तो आपको बनाना ही है, उससे आपको आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किस नेता के पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। बताइए किस नेता के पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, तो ये आपको अरुण जेटली के पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन जो कहता है वो देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और इस नदी के बीच में स्थित है। बताइए सतपुरा पर्वत श्रृंखला जो है ताप्ती और किस नदी के बीच में स्थित है। तो ये आपको नर्मदा नदी के बीच में स्थित। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुरा पर्वत श्रृंखला स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप का हिस्सा। ये बताइए कालाहारी मरुस्थल जो है किस महाद्वीप का हिस्सा है, इसका जवाब दीजिए। तो ये अफ्रीका का हिस्सा है। किसका, अफ्रीका का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, तलचर कोयले की खान कहाँ है। ये बताइए तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको जो है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है। तो बिहार राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया, तो एपीजे अब्दुल कलाम को जो नियुक्त किया गया था। ठीक है, 32 कहता है, भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत आईएसी का नाम क्या है। ये बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जो जवाब होगा आपको आईएसी विक्रांत है। कौन है, आईएसी विक्रांत। ठीक, 34 कहता है, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही। ये बताइए कौन से हैं जो कि बुकर पुरस्कार विजेता रहे हैं। तो ये आपको अरुंधति राय। कौन, अरुंधति राय। ठीक है, भारत का पहला 3D प्रिंटर कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया। तो ये आपको हैदराबाद में। कहाँ, हैदराबाद में। कहता है मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा है। ये बताइए मैकमोहन रेखा जो है भारत और किस देश के बीच की सीमा है। तो ये आपको चीन देश की, भारत और चीन देश के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, मैकमोहन रेखा भारत और किन देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो भारत और चीन देश के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा है। ठीक है, और एक चीज़ और बताइए कि भारत मैकमोहन रेखा कब तैयार किया गया था। तो 1914 ईस्वी में। ठीक है, 1914 ईस्वी में जो है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच तैयार किया गया था। ठीक है, और जो है इसमें एक चीज़ और बता दीजिए, ये कितना किलोमीटर है, मैकमोहन रेखा कितना किलोमीटर है। तो आपको 4057 किलोमीटर। कितना है, 4057 किलोमीटर। ठीक है, और एक चीज़ और बताइए, इसके रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ बता देते हैं, जैसे कि डुरंड रेखा जो किन किन देशों के बीच। ये बताइए डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को रेखा है। ठीक है, और रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, इस सब चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, किन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जा चुका है। ये बताइए भारत रत्न किनको नहीं मिला है। तो ये जगमोहन डालमिया को भारत रत्न नहीं मिला। ठीक है, जगमोहन डालमिया को भारत रत्न। अच्छा, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था। तो 2001 में। ठीक है, 2001 में जो है भारत रत्न मिला था लता मंगेशकर को। ठीक है, और ये सचिन तेंदुलकर को कब मिला था भारत रत्न। सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला था। ठीक है, 2014 में जो है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न के सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को कब मिला था भारत रत्न। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में मिला था। ठीक है, 2015 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। बताइए पंडित नेहरू जो है किस समय तक प्रधानमंत्री थे, इसका जवाब दीजिए। तो 1964 ईस्वी तक जो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 1964 ईस्वी तक जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये करीब 3 बार बने थे। ठीक है, करीब 3 बार लगातार जीते थे। इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, कब से कब तक बने थे, तो ये आपको बता दें 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर
27 मई, ठीक है, ध्यान में रखिए 27 मई 1964 तक, ठीक है, 1964 तक, ठीक है। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे भारत के। अगला क्वेश्चन नंबर 39 कहता है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ये बताइए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, इसका जवाब दीजिए। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है, ठीक है। अच्छा ये बताइए भारत का जो है से राष्ट्रीय फल क्या है, आम होना चाहिए, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। इस सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है 40 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह बताइए। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन होता है, तो चैत होता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह जो होता है चैत से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखा कहलाती है, बताइए। एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखा क्या कहलाती है, तो ये आपको जो है आइसोबार कहलाती है। क्या कहलाती है, आइसोबार कहलाती है, ठीक है। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है, ये बताइए कौन सा दिवस जो है इक्विनॉक्स कहलाता है, इसका जवाब दीजिए। तो ये 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को जो है इक्विनॉक्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में 43 कहता है यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए कौन है, जो कि राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए, तो संजय गांधी जो है राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए। ये कब मारे गए, इसका जवाब दीजिए। तो 1980 में, ठीक है। कब मारे गए, 1980 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 44 कहता है यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा, कौन नहीं थे, तो इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको नारायण नहीं थे, बाकी सब थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा ये बताइए दूरसंचार विभाग कहाँ, ये जो कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। दूरसंचार विभाग कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना जो आपको 1985 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1985 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का, अच्छा दूरसंचार विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 45 कहता है पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहा है, ये बताइए। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहा है, तो ये आपको जो है बैडमिंटन से। 46 कहता है यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, कौन सा प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, तो सलीम जो है अली पक्षी बिहार में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में 47 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके सामने में यह रहा पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ, ये बताइए। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ, तो ये 2004 में, ठीक है, 2004 में। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 48 कहता है जनजातीय स्थल इस राज्य में नहीं रहती है, बताइए। जनजातीय स्थल इस राज्य में नहीं है, तो ये असम में, ठीक है। जनजातीय स्थल जो है असम में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 49 कहता है भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ पर है, बताइए। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको तमिलनाडु में, कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य बताइए। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन होगा, तो ये आपको बिहार होगा, ठीक है। झारखंड के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है एवं छत्तीसगढ़ है, और दक्षिण में कौन है, झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा है, और पूरब में जो है पश्चिम बंगाल है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन बिहार SSC में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया गया है। ये सारे क्वेश्चन बिहार SSC में क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 10/12/2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सारा क्वेश्चन जीके जिस और करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। स्टूडेंट इसी तरह अगर आपको बिहार SSC का पिछले साल का क्वेश्चन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसमें डिस्कस किया जाता है। धन्यवाद।